आज झालावाड़ के अंदर एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिसके नीचे कम से कम 50 से 60 बच्चे बैठे थे, जिसमें से 7 की मौत हो गई और 29 घायल हैं और औरों को भी ढूंढा जा रहा है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है अपन लोग, क्योंकि नेता लोगों ने अपन को अलग अलग पार्टी का झंडा हाथ में पकड़ा दिया है और उसको हम लिए फिर रहे हैं। जैसे नेताजी आते हैं, अरे अरे आइए आइए नेताजी, आप यहाँ पे बैठ जाइए, आपके पूरे सामान को ऐसे उठा लूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको। इतनी ज्यादा इज्जत मिलने के बाद में नेताजी जनता के सिर के ऊपर मूतना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों ने कभी सुना है किसी नेता के घर की वॉल पुट्टी भी गिरी है? किसी नेता के घर के सामने तालाब का गंदा पानी बह रहा है? किसी नेता के घर के सामने की सड़क के अंदर गड्ढे हैं? वो अपन लोगों के मिलेंगे? मोहल्ले और घर के सामने गलियों के अंदर गंदा पानी बह रहा है, वहीं सूर लेटे पड़े हैं और सड़कों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं। अपने वाले गड्ढे गंदे पानी से भरते हैं और नेता लोगों के गड्ढे पैसों से भरते हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी एक बड़े नेता ने किसी दूसरे बड़े नेता का सर फोड़ दिया, उसको जान से मार दिया? नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों की बंदूक इन नेता लोगों ने जनता के बीच में बांट दी है और उसको हम लिए फिर रहे हैं। ओहो, नेताजी ने अपन को इतना बड़ा सम्मान दे दिया, इतना बड़ा उपाधि दी है। ये लोग एकदम मौज मस्ती से रहते हैं, क्योंकि मरने के लिए और कुत्तों की तरह लड़ने के लिए आप लोग जो हो, किस मुंह से पूछोगे? आप लोग जब भी कोई सरपंच, एमएलए और एमपी का इलेक्शन होता है तो हर एक नेता को पता होता है कि कौन से गांव के अंदर कहां पर पैसे फेंकने से वोट आएंगे मेरे पास में। फिर आप किस मुंह से उनके पास में जाओगे कि हमारा ये काम कराओ आप? और जब भी मैं इन पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोगों के ऊपर कोई कॉमेडी टोंट कसने की कोशिश करता हूं तो आप लोग बोलते हो राजनीति कर रहा है। और जब तक ये वोट देने वाला हाथ नेता लोगों की यहां तक नहीं पहुंचेगा ना, तब तक न तो कोई विकास होगा और आप लोगों के बच्चे ऐसे ही मरेंगे और आप भी ऐसे ही मरोगे।